22 साल पुरानी बात है। 2003 का साल था। तारीख थी 16 जनवरी। 16 जनवरी को अमेरिका के नासा ने स्पेस पर एक अपने एस्ट्रोनॉट को भेजने का फैसला किया था। कुल 7 अंतरिक्ष यात्री थे। 16 जून को अमेरिका से कोलंबिया नाम के स्पेस शटल में ये 7 एस्ट्रोनॉट बैठकर अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। उनको वहां 16 दिन रहना था। कुल 16 दिनों तक 7 एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रहते हैं। वहाँ जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ रहकर ये सारा रिसर्च करते हैं। उनकी वापसी की तारीख पहले से तय थी कि 16 दिन के बाद 1 फरवरी 2003 को इन सभी को धरती पर लौटना था। 1 फरवरी 2003 को उस कोलंबिया स्पेस शटल से नासा के ये सारे अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं और अब इनकी वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। इस सफ़र में लगभग 17 घंटे लगने थे। नीचे नासा के हेडक्वार्टर में बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा था इस कोलंबिया के स्पेस शटल को। और इससे पहले ये कोलंबिया स्पेस शटल तकरीबन 28 बार उड़ान भर चुका था और सारे के सारे कामयाब थे। वे वापसी की तारीख जो कि 1 फरवरी थी, उस दिन सब कुछ ठीक ठाक था। उन्होंने सही तरीके से वहाँ से उड़ान भरी, यानी कि अंतरिक्ष से उड़ान भरी। अब धरती की तरफ ही आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में इस स्पेस शटल को एंटर करना था, जहाँ जीरो ग्रेविटी, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है और पृथ्वी की अपनी ही एक पूरी वायुमंडल है, तो जब वहाँ दो चीज़ें होती हैं तो कुछ अजीब होता है। अचानक बहुत तेज़ हवा और गर्म हवा का सामना इन्हें करना पड़ता है। कोलंबिया का सफ़र अब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, बल्कि प्रवेश भी नहीं किया था, वो कुछ ही दूरी पे थे, अचानक नासा हेडक्वार्टर से कोलंबिया का कनेक्शन जो है वो टूट जाता है, संपर्क टूट जाता है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वायुमंडल में दाखिल होते ही कोलंबिया में आग लगी, धमाका हुआ और उसमें बैठे 7 एस्ट्रोनॉट भाप बनकर उड़ गए। उन 7 में से एक कल्पना चावला थी, हमारे देश की। ये बात 2003 1 फरवरी की है, मतलब 22 साल बीत चुके हैं इस बात को। 22 साल बाद अब अमेरिका समेत, हमारे देश समेत पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त उसी अंतरिक्ष पे वापस से है। और वजह यह है कि एक इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स करीब 9 महीने और 13 दिन के रहने के बाद अंतरिक्ष से घर वापस लौट आई है। और उनके साथ एक और साथी हैं और इसके अलावा 2 और साथी जो पहले से ही वहाँ पे थे। तो कुल 4 लोग लौट आए हैं। अब इन्हीं की वापसी का पूरी दुनिया को इंतज़ार होता है। ये दोनों एलन मस्क के स्पेस एक्स शटल में मौजूद थे और 4 लोग वहाँ से लौटकर आ रहे थे और इन चारों का सफ़र संपूर्ण हुआ 19 मार्च 2025 के सुबह के लगभग 3:27 पर। ये फ्लोरिडा में समुद्र तट पर लैंड करते हैं, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। अब सवाल ये है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को अंतरिक्ष में इतने दिन क्यों लग गए। असल में 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स स्पेस पर गई थी बुच विल्मर के साथ और उनको सिर्फ यहाँ पर 8 दिन रहना था। लेकिन बोइंग कंपनी, जिसने पहली बार अपना एक स्पेस शटल भेजा था और नासा ने उसे अप्रूव भी किया था, तब इसमें कंपटीटर एक और कंपनी थी, एलन मस्क की अपनी कंपनी स्पेस एक्स। लेकिन स्पेस एक्स को ये मौका नहीं मिला और बोइंग को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था और बोइंग के उस स्पेस शटल से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को अंतरिक्ष में भेजा गया था। तारीख थी 5 जून 2024। दोनों को 13 जून 2024 को ही लौट आना था, लेकिन बोइंग के स्पेस शटल के थ्रस्टर में कुछ खराबी आ गई। हीलियम गैस लीक होने लगा और धीरे धीरे ये हुआ कि अब 20 दिन, फिर 25 दिन, फिर 1 महीना, फिर 3 महीना, फिर 6 महीना, इसी तरह तारीख पे तारीख। लेकिन सुनीता विलियम्स और विल्मर की वापसी का पता ही नहीं था कि वो कब आने वाले हैं। लेकिन अब पूरे 9 महीने और 13 दिन बाद, यानी कि लगभग 286 दिन बाद सुनीता विलियम्स लौट आई हैं। दोनों स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर उतरे हैं। सुनीता की धरती पर वापसी का जश्न पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है।
अंतरिक्ष यात्री नासा के वैज्ञानिक के मुताबिक सुनीता और विल्मर समेत 4 अंतरिक्ष यात्री को लेकर लौटा है ये यान, और ये लगभग 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तट पर उतरा है। इस मिशन में नासा के साथ एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का भी उन्होंने उल्लेख किया है। फ्लोरिडा में स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से लौटे ये चारों यात्रियों की सुरक्षित वापसी की नासा ने पुष्टि भी की है। नासा ने इसके लिए वीडियो भी जारी की है, जो कि आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं। नासा ने अंतरिक्ष यात्री की वापसी के बाद आधिकारिक बयान में कहा कि सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर लौट चुके हैं। सभी यात्रियों की तबीयत ठीक है और उन्हें अभी निगरानी में रखा जाएगा। समुद्र से बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए नासा ने कहा कि कोस्ट गार्ड की टीम ने भी शानदार काम किया है और उन्हें भी उन्होंने धन्यवाद कहा। फिर सफल वापसी के बाद स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने भी बधाई दी है। मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स और नासा की टीम ने एक और सुरक्षित अंतरिक्ष यात्री वापसी कराने में सफलता पाई है, इसके लिए बधाई। उन्होंने इस मिशन को प्राथमिकता देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद भी दिया है। नासा के इस बड़े काम के लिए हमारी तरफ से भी उन्हें बहुत बहुत बधाई।